गुड मॉर्निंग मित्रों और साथियों, आप सबका स्वागत है आपके कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। सीबीएसई 10वीं के नतीजे 20 जून को डिक्लेयर होंगे। रिजल्ट के लिए 8 टीचर्स की कमेटी बनेगी। पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। जो कोरोना के चलते सीबीएसई 10वीं के 14 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे, तो सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 20 जून को घोषित किए जाने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान किया। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर होंगे। कमेटी में 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से भी रखने होंगे। 3 साल में सबसे बेहतर सेशन रेफरेंस ईयर होगा। सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए पिछले 3 सालों में स्कूल के सबसे बेहतर नतीजे वाले साल को आधार वर्ष माना जाएगा। विषयवार अंक निर्धारित करने का भी यही तरीका होगा। आधार वर्ष में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल सभी छात्रों के औसत अंक के बराबर ही 20 और 21 का नतीजा तैयार होगा। हालांकि छात्रों के विषयवार अंक और औसत अंकों से 2 अंक कम या ज़्यादा हो सकते हैं। रेफरेंस ईयर यानी आधार वर्ष को ऐसे समझें। मिसाल के लिए यदि 17-18 में स्कूल के सभी छात्रों के अंकों का औसत 72% था, 18-19 में 74 और 19-20 में 71 था, तो वर्ष 18-19 को रेफरेंस ईयर माना जाएगा। इसी तरह विषयों के अंक भी आधार वर्ष के आधार पर विषयवार तय होंगे। सीबीएसई स्कूलों को इनके रेफरेंस ईयर और विषयवार अंक भेजेंगे। विषयों में दिए जाने वाले अंक औसत अंक से 2 अंक कम या ज़्यादा तक दिए जा सकते हैं, लेकिन 5 विषयों के अंक रेफरेंस ईयर के औसत अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इंटरनल असेसमेंट के अंक पहले की तरह 10वीं के नतीजों में हर विषय के 100 अंकों में 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80% अंक बोर्ड परीक्षाओं के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पहले की तरह जुड़ेंगे। बाकी के 80 अंकों के मूल्यांकन के बोर्ड ने फॉर्मूला दिया है। उसमें यूनिट टेस्ट या पेरियोडिक टेस्ट के अंकों का 10%, मिड टर्म या हाफ ईयरली टेस्ट का 30%, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का 40% वेटेज दिया जाएगा। यदि किसी स्कूल में इन तीनों श्रेणियों के टेस्ट नहीं लिए गए हैं तो या उनका प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है तो रिजल्ट कमेटी इस पर फैसला लेगी। कमेटी में 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही रहेंगे। रिजल्ट कमेटी में वही शिक्षक शामिल होंगे जो 10वीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं। एक ही मैनेजमेंट के स्कूलों के शिक्षकों को बाहरी शिक्षक के तौर पर नहीं रखा जा सकता। ऐसे स्कूल आपस में शिक्षकों की अदला बदली नहीं कर सकेंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षक किसी छात्र के पेरेंट्स ना हो। रिजल्ट कमेटी नतीजे तैयार करने के तय फॉर्मेट में रेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। स्कूलों को टाइम टेबल भेजा गया है। स्कूलों से मिले अंकों के आधार पर बोर्ड 20 जून को नतीजे जारी करेगा। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया के अलग अलग चरणों को पूरा करने के टाइम टेबल भी स्कूलों को भेज दिया है। 5 में स्कूलों को रिजल्ट कमेटी का गठन, 10 में रेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना, 15 में यदि कोई स्कूल में असेसमेंट करना चाहे, 25 में रिजल्ट का फाइनलाइजेशन होगा, 5 जून रिजल्ट सबमिशन होगा, 11 जून इंटरनल असेसमेंट के अंक जमा होंगे और 20 जून बोर्ड जारी करेगा 10वीं के नतीजे। इस फॉर्मूले के जोड़े जाएंगे 100 अंक, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट, 10 अंक यूनिट टेस्ट के, 30 अंक मिड टर्म और 40 मार्क्स जो होंगे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के होंगे। इसी तरह की बेहतर वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।